पूर्व के वीडियो में हमने देखा था फैक्ट्री ओवरहेड के बहुत सारे और भी मैंने आपको सीरियल वाइज खर्चे गिनवाए थे। अभी कुछ खर्चे और भी बाकी हैं जिनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है उन खर्चों के आगे अभी और भी खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबोरेटरी एक्सपेंसेस। सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेबोरेटरी एक्सपेंसेस हुआ करता है। यह लैब यदि फैक्ट्री में इस्टेब्लिश की गई है तो वह लेबोरेटरी एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाएगा। उसका पूरा खर्चा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल किया जाएगा। फिर वर्क्स टेलीफोन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में यदि कोई मोबाइल या कोई फ़ोन यूज़ किया जा रहा है तो उसका खर्चा भी शामिल किया जाएगा। फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के अंदर ही अंदर यदि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो उसका इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस कहलाता है। उसको लाने ले जाने का जो भी लोडिंग अनलोडिंग का भाड़ा होगा, जो भी उसका कैरेज होगा वो। फिर इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद यदि मान लीजिए कोई स्क्रैप बचा हुआ है, फैक्ट्री में कोई अवशेष बचा हुआ है माल का, कोई स्क्रैप बच गया, कोई पुराना स्क्रैप है, तो उसको बेचने से यदि कोई पैसा मिला है, कोई राशि प्राप्त हुई है, सेल ऑफ स्क्रैप को इन सारे खर्चों के जोड़ में से घटा दिया जाता है, जो मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। सेल ऑफ स्क्रैप को उसमें से घटा दिया जाता है। अब एक ट्रीटमेंट हमको यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड के साथ में करना होता है। वो ट्रीटमेंट होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का जितने भी खर्चे हैं उनका क्रम समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद हमको यदि प्रश्न में चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस का कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हमको इन खर्चों के बाद लिख करके जोड़ना होगा। और जो पिछले खर्चे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं वो सारे खर्चों को जोड़ने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसको घटाना होगा हमें इसमें से। ये ट्रीटमेंट वर्क इन प्रोग्रेस का होता है। ऐसा माल जो कि अभी निर्मित किया जा रहा है, निर्माण करने की अवस्था में है, जो अभी फिनिश्ड गुड्स का रूप नहीं ले पाया है, जो पूरा प्रोडक्शन का रूप नहीं ले पाया है। मान लीजिए चप्पलें बनाई जा रही हैं, मान लीजिए यदि मक्खन बनाया जा रहा है तो अभी यदि वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा कि पूरा मक्खन बन करके तैयार नहीं हुआ, अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। जूते बनाए जा रहे हैं, आधे अधूरे जूते बने हुए, तो उनका यदि कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। उसका ट्रीटमेंट हमको कहाँ करना है? फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों के साथ में करना है। विशेष रूप से हमको इसको ध्यान में रखना है। इनको ऐड और लेस करने के बाद जो भी हमको मिलेगी लागत वह कहलाएगी वर्क्स कॉस्ट। इसको फैक्ट्री लागत के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है फैक्ट्री के खर्चों की। फैक्ट्री के खर्चों के बाद क्रम आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या जितने भी हमको प्रशासन से संबंधित खर्चे हैं, जितने भी हमारे ये ऑफिस से संबंधित खर्चे हैं, सारे यहाँ पर हमें शामिल करना पड़ेंगे। आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रहा है। पहला खर्चा आता है ऑफिस की सैलरी। ऑफिस में हम जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं उनकी सैलरी ऑफिस सैलरी के अंतर्गत आती है। डायरेक्टर्स को यदि हम कोई फ़ीस देते हैं तो वो डायरेक्टर्स की फ़ीस भी इसमें शामिल की जाती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। आप सभी को ये याद रखना है कि ये अलग अलग खर्चों का जो विभाजन है, यह विभाजन भी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको इसको कैटेगराइज करते हुए आना चाहिए, इनका विभाजन करते हुए आना चाहिए। डायरेक्टर्स की फ़ीस के बाद ऑफिस रेंट एंड रेट्स आता है। ऑफिस में कोई हम ऑफिस का किराया देते हैं या कोई हमने कोई कर चुकाया हुआ है, रेट्स दी हुई हैं, तो वह भी इसमें आता है। ऑफिस स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आता है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आ जाता है इसमें। ऑफिस में आपके एक्सपेंसेस क्या हुए हैं। ऑफिस में हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, कोई फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन वगैरह भी इसमें शामिल किया जाएगा।
सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेड जर्नल्स, यदि हम हमारे बिजनेस से संबंधित कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ हमने जर्नल लगा रखे हैं, कुछ बुकलेट वगैरह आती है, कोई पत्रिका वगैरह आती है, तो उस पत्रिका या बुकलेट का खर्चा भी यहाँ ऑफिस ओवरहेड में शामिल किया जाएगा। इसको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ऑफिस की लाइटिंग, बिल वगैरह बनाने के लिए कोई अकाउंटेंट यदि नियुक्त किए गए, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इसमें आ जाते के अंतर्गत आता है वो। डायरेक्टर्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डायरेक्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें आ जाएगा। पोस्टेज का खर्चा, जितना भी अपना डाक का खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा ऑफिस एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है। कोई कानूनी लड़ाई हमने लड़ी है हमारे फेवर में, या किसी प्रकार से हमारे साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है बिजनेस में, तो लीगल चार्जेस भी ऑफिस चार्जेस के अंतर्गत आते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरीज भी इसमें शामिल की जाती है। काउंट करने के लिए जो हाउसेस बनाए जाते हैं और फैक्ट्री के बाहर जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो काउंटिंग हाउसेस कहलाते हैं। उनके अगर हमने कोई अपॉइंट किए हैं व्यक्ति तो उनके सैलरी भी इसमें अंतर्गत आती है। फिर ऑडिटर्स की फ़ीस, हम अंकेक्षकों को जो फ़ीस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस को जो फ़ीस देते हैं वो ऑडिट फ़ीस भी इसमें शामिल की जाती है। इस तरीके से ये जितने भी खर्चे होते हैं जिनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ते हैं तो उसके बाद हमें प्राप्त होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत हमें ज्ञात होती है। पहले हमने देखा था मूल लागत, उसके बाद हमने देखा है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखा उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऑफिस के खर्चों को जोड़ने के बाद सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर फिर करना है। जैसा कि हमने वहाँ पर ट्रीटमेंट किया था फैक्ट्री कॉस्ट के समय, फैक्ट्री के सारे खर्चों को लिया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के पहले जो आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब चालू कार्य का ओपनिंग स्टॉक, तो वो ओपनिंग स्टॉक हमने लिया, उसमें से लेस कर दिया था हमने सारे खर्चों और ओपनिंग स्टॉक को जोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, उसे जोड़ना है हमें क्योंकि अभी वो माल है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको हमें घटाना पड़ेगा। यह ट्रीटमेंट कब करना है अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के तुरंत बाद करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स मतलब जो माल निर्मित कर लिया हमने उसका यदि हमने ट्रीटमेंट कर दिया है तो अब जो लागत हमें प्राप्त होगी वह कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। ये वाली लागत जो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, और ये जो लागत आएगी वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। अब इस बेचे गए माल की लागत में यदि हम जितने भी हमारे खर्चे विक्रय और वितरण से संबंधित होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को इसमें हमको जोड़ना होता है। जितने भी हम एजेंट नियुक्त करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और माल के विक्रय के लिए जितने भी हम खर्च करते हैं वो सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं। इस हेड के अंतर्गत आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसमें आपका विज्ञापन का खर्चा आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, शोरूम एक्सपेंसेस आ जाता है। इसमें बैड डेब्ट्स यदि हुआ है तो उसको यहाँ पर हमें दर्शाना है क्योंकि ये विक्रय से संबंधित एक खर्चा है। कोई डूबत ऋण हो गया है, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, तो उन पैसों को हमें कहाँ दिखाना है? बैड डेब्ट्स में करना है। सेल्समैन हमने नियुक्त किए, उनकी सैलरी यदि देना है हमको। पैकेजिंग एक्सपेंसेस लगता है हमको, पैकेज मटेरियल पैक करना होता है, पैक करने के बाद उसको हम अलग अलग स्थानों पर सेंड करते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स भी आता है, यानी कि जो हमने फैक्ट्री के बाहर जब माल आ गया उसको बेचने के लिए कहीं और भेजा तो वो कैरेज हमको कैरेज आउटवर्ड के रूप में बेचे गए माल के भाड़े के रूप में देना होता है। कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, जो हमने सैंपल के लिए तैयार किए हुए कैटलॉग्स उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन्स, हमने कुछ वैन्स नियुक्त किए, कोई गाड़ियाँ नियुक्त की हैं माल को लोड करने के लिए, भेजने के लिए, परचेसर के पास भेजने के लिए, तो उसकी डिलीवरी वैन का एक्सपेंसेस आता है। कलेक्शन चार्जेस, अमाउंट कलेक्शन करते हैं हम लोग, उसके लिए कलेक्शन चार्जेस देना होता है, वो भी सेल से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड है तो वो यहाँ आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ टेंडर्स, यदि कोई हमने टेंडर फिलअप किया है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। वर्क हाउस एक्सपेंसेस ये भी इसमें शामिल किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मेलिंग लिटरेचर्स,
सेल्स मैनेजर्स की सैलरी और सेल्स डायरेक्टर की फ़ीस भी इसमें शामिल की जाती है। इस तरह से ये सारे खर्चे जो हैं हमारे अगले भाग में हम देखेंगे, कैसे हम प्रॉफिट को देखेंगे और किस तरह से टोटल कॉस्ट तक जाएंगे, वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ। धन्यवाद।